हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 4। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखिए फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि ए अकेले काम करती और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़ कर चली जाती, इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 देखिए, बेसिक क्लास में बताया है ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। बेसिक क्लास में क्या बताए, x इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई दिन में करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यदि ए किसी काम को 10 दिन में करेगा मान लेते हैं, बी किसी काम को 30 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। x बराबर 10 और बाई बराबर 20, 10 गुने 30 बटे कितना 30 प्लस 10 40 बराबर 30/4 दिन में करेगा। ठीक है, एक्चुअली ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला है। ए एक काम को टी दिन में करता है तो ए बटे बी भाग काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है जितना टाइम लेता है वो कंप्लीट लिखता है इनटू भाग कितना ए बटे बी इतना समय वो करेगा। ऐसा क्यों होता है ये देख लीजिए। ए एक काम को कितना दिन में करता है, टी दिन में करता है। कितना काम कराना है, ए बटे बी भाग काम, तो ए बटे बी भाग काम को टी बटे 1 इंटू इधर का गुना होता है ए बटे बी बराबर क्या हुआ टी इंटू ए बटे बी, ये बराबर ये हो गया। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो कह सकते हैं ए किसी काम को ए दिन में करता है, बी किसी काम को बी दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी दिन में करेगा। इतना टाइम किसके बराबर है, 35 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि ए अकेले काम करती और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती, ए कितना काम करती, 4/7 काम करती, बी कितना काम करती, जो भी काम होता है 100% होता है, काम कितना होता है 100% होता है, इसी 100% क्या बोलते हैं 1 काम बोलते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो 1 काम में से 4/7 ये की तो 1 माइनस 4/7 कितना होगा, 3/7 काम बी की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए 4/7 ये की 3/7 ये की, दोनों मिलकर कितना टाइम लिया काम करने में, क्वेश्चन में दिया हुआ 114 दिन का टाइम लिया। दोनों मिलकर कितना टाइम लेगा, जितना समय कंप्लीट काम किया इंटू भाग, यही होता है ना, भाग इतना है इंटू कितना ए टाइम लेगा इंटू कितना बी टाइम लेगा, इतना प्लस इतना बराबर कितना 114 हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 4a प्लस 3b बराबर 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 794 98। ठीक है, ये दोनों के बेस पर कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग बाई ऑप्शन चलते हैं। बाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए 45 मान लेते हैं, ए जो है 45 है, ए बराबर 45 है, तो बी बराबर कितना होगा। यदि ए बराबर 45 पुट करते हैं, इसको एक बार डिटेल में बताते हैं। ठीक है, ए बराबर 40, ऐसे ये कैलकुलेशन दिया हुआ 40a बराबर 798 दिया हुआ है। हम माने क्या, ए बराबर 45 माने, ए बराबर क्या माने 45 माने, तो इस बेस पे कर सकते हैं 45 इंटू 4 4 4 16 180 घटेगा यहाँ पे। 3b बराबर कितना होगा, 3b बराबर कितना, ये इधर जाए 180 माइनस 180 8 1 6, तो b बराबर कितना, ये 3 से भाग जाएगा बटे 3
206। बी बराबर कितना 206, तो बी बराबर कितना निकल गया 206। तो दोनों काम कि ए इतना दिन में करता है, बी 206 दिन में करता है, तो दोनों में कितने दिन में करना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार 35 डेज में। देखते करता है कि नहीं करता है। इतना बटे ए इंटू बी बटे ए प्लस बी, ये दोनों का योग कितना होगा 251। ठीक है, इतना बराबर कितना 35 होना चाहिए। इतना अगर 35 हो गया तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि हम 35 लाने के लिए ऊपर 35 होना ही चाहिए, मतलब 7 इंटू क्या होना चाहिए 7 इंटू 5 होना चाहिए। 5 तो इसमें कॉमन है, 5 है, बट 7 कॉमन है नहीं, 7 से नहीं कट रहा है। इस बेस पे ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मानते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ 42 रखते हैं यहाँ पे। ए बराबर 42 रखते हैं, तो ए बराबर 42 को रखें तो 4 4 16 4 2 8 कितना हो गया 168। 168 घटाएंगे इसमें से तो 798 माइनस कितना 168 घटाएंगे 036 बटे ई कितना बराबर निकला 3b बराबर। तो b बराबर कितना होगा इतना बटे 3 होगा 210। ठीक है, इक्वेशन में यहीं पे कर दिए। ठीक है, 210 b बराबर 210 बटे a इंटू बी बटे क्या था a प्लस बी कितना होगा 252 होगा। अब देखते हैं 7 से कट रहा है, सच के 42, 5 से भी कट रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, मगर इसको फाइनल इसके किसके बराबर होना चाहिए 35 के बराबर। देखते होता ही नहीं होता है। ठीक है, 21 में 2 बार में, 21 में 1 बार, 21 दूनी 42, 2 में 6 बार में, 6 में 6 3 18, 6 5 30, 35 बराबर 35 होगा। इस बेस पे ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हर कैलकुलेशन को लिखे है। सेकंड जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं तो क्या होता है ए और बी, ए दिन में करता है, बी दिन में करता है, तो दोनों में कितना दिन में करेगा ए इंटू बी बटे ए प्लस बी बराबर कितना 35। आगे कह रहा है ए किसी काम का 4/7 भाग करते हैं और ए काम छोड़ चलेगा, शेष काम को बी करते हैं। शेष काम कितना 1 - 4/7 बराबर 3/7 काम। तो ये दोनों काम करने में ए और बी कितना टाइम लगता है 114 दिन टाइम लगता है। तो इतना भाग काम करने कितना टाइम लगेगा इतना भाग इंटू टोटल टाइम प्लस इतना भाग इंटू टोटल टाइम बराबर कितना 114। कैलकुलेशन के इसमें तो 4a + 3b बराबर 798। अब मान लेते हैं ऑप्शन ए है, ए बराबर 45 है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं ए बराबर 45। तो इस बेस पर कैलकुलेशन की ए का मान यहाँ पुट किया यहाँ पे। ये अब इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब मन में ही कैलकुलेशन करते हैं। अब इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इस पोर्शन का यूज नहीं करते, मन में कैलकुलेशन करते हैं। कैसे 4 4 16 5 20 180 798 180 घटाते हैं। ठीक है, 8 1 6 इतना बटे 3 कितना होगा 206 206 डाल लिखिए। इतना हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही एग्जाम में आपको इतना ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बी बराबर कितना 206, तो ए इंटू बी बटे ए प्लस बी बराबर 35 होना चाहिए। जब कैलकुलेशन किए तो 35 नहीं है, इस पे से ए कैंसिल किया है। तो सेकंड में देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 42। ठीक है, तो जैसे यहाँ 42 हो गया तो सच के 42 6 24 24 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो 3b बटे 7 बराबर 90। तो b बराबर कितना 3 से कटेगा 30, 30 × 7 कितना 210। b बराबर 210 इतना इंटू इतना बटे इतना प्लस इतना हो गया बराबर कितना 35 होना चाहिए। 35 के 7 भी अवेलेबल है यहाँ पे, 5 भी है, तो ये लगता है हो सकता है। इस बेस कैलकुलेशन किए तो इतना बराबर 35 आ गया। इस बेस ये आपका ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है, जो बाकी बचे आधे काम को बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 डेज लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेले उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो कितने दिन लगेंगे। ए और बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 1.2 डेज में करते हैं और दिया हुआ बी ए की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। ए है और बी है, क्या बोला बी ए की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। 50% अधिक दक्ष है, इसको लिख सकते हैं 1/2। अधिक है तो जोड़ देते हैं 3/2। कौन अधिक है बी अधिक है ना, बी ए की तुलना में 50% है, कौन अधिक है बी, तो बी 3 हो गया, ए 2 हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हैं ए बी ए की तुलना में 50% अधिक है। यदि ये 100 है तो इसका 50% अधिक 50% 50 होगा, 100 + 50 150 होगा। इस बेस से बना सकते हैं 2:3। ठीक है, जैसा आसान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या हुआ इफिशियंसी हुआ।
इफिशियंसी हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा यदि बी अकेले इस काम को पूरा करता है तो कितना टाइम लगेगा। बीच का जितना डाटा सब सुपरफ्लुअस है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इसी बेस पर टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक दिन में ए और बी कितना काम करेगा, 3 और 2 5 काम करेगा। कितना दिन काम करता है, 1.2। टोटल वर्क कितना, इफिशियंसी इज टू टाइम होता वर्क 1.2। ये टोटल वर्क हो गया। बटे अब किसको कराना है, बी को करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, बटे 3। 3 में 0.4 बार में 520, 520 पॉइंट कैंसिल होगा, 2 होगा। 2 दिन में कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। टू करा कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। कीर्ति के और मालती एम, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। आय करा जबकि मालती इसे 30 दिन में करती है। मालती कितना दिन में करती है, अकेले 30 दिन में करती है। तो करा कीर्ति अकेले इस काम को कितना दिन में करे, कीर्ति अकेले इस काम को कितना दिन में करे, ये क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं दोनों का वर्क कितना हो जाएगा, वर्क दोनों का एलसीएम इसका वर्क हो जाएगा। मान ले दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यही टोटल वर्क हो गया। अब के प्लस एम का एफिशिएंसी कितना होगा, वर्क बटे टाइम। 60 बटे 12 कितना, 5 का एफिशिएंसी काम करेगा। एम कितना एफिशिएंसी से काम करेगा, 60 बटे 30, 2 का एफिशिएंसी से काम करेगा। यदि एम बराबर 2 निकल गया तो एम के प्लस एम बराबर 5 है। यदि ये 2 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि दोनों 3 है प्लस 2 बराबर 5 होना चाहिए। इफिशियंसी दोनों का निकल गया, के का 3 है, एम का 2 है। अब आगे देखते हैं के अकेले इस काम को कितना दिन में, टोटल वर्क कितना है, 60 ही वर्क है। कौन करेगा, के एक दिन में कितना काम करता है, 3। कितना बटे 3 बराबर कितना होगा, 20 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए मेथड सेकंड, इसी को आप ऐसे सोच सकते हैं। पॉइंट लिख दिए, यदि ए एवं बी किसी काम को x दिन में करते हैं और बी उस काम को y दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को x इंटू बाई बटे बाई माइनस एक्स दिन में करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आता है। यदि इस फॉर्म में रहे, यदि ए बी किसी काम को x दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को बाई दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे, x इंटू बाई बटे बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स, ठीक है। जैसे ए और बी करने मतलब के और एम 12 दिन में, और यहाँ पे बी मतलब एम 30 दिन में। तो इस बेस पे देखिए कैसे निकालते हैं। ए बी कितना एक्स है, ए बी ए कितना है, ए एक्स है, ये कितना बाई है। फार्मूला क्या बताए, एक्स इंटू बाई 12 गुने 30 बटे बाई माइनस एक्स, 30 माइनस 12 कितना 18। 6 में 2 बार में, 6 में 3 बार में, 3 में 10 बार में, बराबर 20 दिन में करेंगे, ठीक है। करा रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि रीता अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। मीना उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगी। रीता प्लस मीना किसी काम को कितना दिन में करती है, 10 दिन में करती है। आय कह रहा है रीता अकेले 15 दिन में करती है। रीता जो है अकेले 15 दिन में करती है, तो मीना अकेले कितना दिन में करेगी, मीना अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी, एक क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल वर्क कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम कितना 30। आर प्लस एम का एफिशिएंसी 30 बटे 10 3, आर का एफिशिएंसी 30 बटे 15 2। यदि आर बराबर 2 निकल गया तो एम बराबर कितना, चूंकि आर प्लस एम बराबर 3 होना चाहिए, तो 2 + 1 होना चाहिए। यहाँ पे एफिशिएंसी आर का 2 हो गया, एम का 1 हो गया। टोटल वर्क कितना है 30। कौन करेगा, एम का एफिशिएंसी एक दिन में कितना 1 है, इतना बटे 1 बराबर कितना 30 दिन में करेंगे, ठीक है। इसी को मेथड सेकंड आप ऐसे भी देख सकते हैं। मेथड 10 गुने 15 बटे अंतर, 15 माइनस 10 कितना 5, 5 में 2 बार में बराबर 30 दिन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 34 का रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में अकेले समाप्त कर सकते हैं। रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? रोहन है और रोहित है, दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं। आय कह रहा है रोहन जो है कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो पूछा रोहित की उस काम को कितना दिन में करेगा? एक क्वेश्चन पूछा है। इसका एलसीएम भी ऐसे बना सकते हैं। एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 30 वर्क हो गया। इसका एफिशिएंसी 30/10 3। इसका एफिशिएंसी 30/15 2। रोहन का कितना निकल गया? 2। तो रोहित का कितना होगा? 1 होगा। तो टोटल वर्क कितना? 30। कौन करेगा? रोहित करेगा। रोहित एक दिन कितना काम करता है? 1 काम करता है, बटे 1 बराबर 30 दिन लेगा। ठीक है। इसी का सेकंड देखिए, सेकंड मेथड, इतना इंटू इतना 10 इंटू 15 बटे अंतर, 15 माइनस 10 कितना? 5। 5 में 2 बार में 30 दिन लेगा। ठीक है। पी क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं। क्यू अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? पी प्लस क्यू मिलकर 6 दिन में करते हैं, और जबकि क्यू अकेले उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो कह रहा है पी अकेले इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो डायरेक्ट वही फॉर्म में है, तो कह सकते हैं ए इंटू बी, इतना इंटू इतना 6 इंटू 10 बटे अंतर, 10 माइनस 6 4, 2 में 3 बार में 2 में 5 बार में 15 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है। शांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम करती तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा हो जाने पर चली जाती, और फिर शांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिन में कार्य को पूरा कर पाते। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो शांद्रा अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर पाएगी? शांद्रा और मयूरी कितना दिन में काम करते हैं? 45 दिन में काम करते हैं। तो मान लेते हैं शांद्रा एस दिन में काम करते हैं और मयूरी एम दिन में काम करते हैं। तो दोनों मिलके एस इंटू एम बटे एस प्लस एम दिन में काम करेंगे। कितना टाइम लगेगा? वो 45 दिन के बराबर है। शांद्रा एस दिन में करते हैं, मयूरी एम दिन में करते हैं। दोनों में कितना दिन में काम करेंगे? एस इंटू एम बटे एस प्लस एम। ये समय कितना होगा? 45 के बराबर हुआ। आगे क्वेश्चन कह रहा है तथापि शांद्रा और मयूरी कह रहा है मयूरी अकेले काम करती तो कार्य का 1/3 भाग करती। मयूरी कितना करती? 1/3 भाग करती। टोटल काम 100% होता है, 100% 1 होता है। टोटल काम 1 होता है तो 1 टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1/3 होती है, कितना होगा? 2/3 काम होगा। ये दोनों शांद्रा जो इतना भाग करने में और मयूरी इतना भाग काम करने में दोनों कितना टाइम लेती है? क्वेश्चन के अनुसार 104 दिन टाइम लेती है। शांद्रा कितना टाइम लेगी? भाग इंटू कितना? टोटल टाइम। शांद्रा इस टाइम में करती है, कितना टाइम लेगी? तो भाग इंटू टाइम, टोटल कितना टाइम लेती है मयूरी? एम दिन लेती है। इतना प्लस इतना बराबर 104। तो कह सकते हैं 2s प्लस एम बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से किए 312। बाई ऑप्शन जाना है, बाई ऑप्शन। मान लेते हैं ए ऑप्शन है 72 डेज में काम करती है। शांद्रा 72 डेज में काम करती है। शांद्रा इंटू टाइम इतना लेते हैं तो मयूरी का टाइम निकालते हैं स्पेस पे। यदि ये 72 है तो इस यहाँ पर 72 एस बराबर कितना? 72 मान पुट करते, एस बराबर 72 पॉइंट करते, कितना होगा? 2 गुने 72 144। तो एम बराबर कितना होगा? बस इतना माइनस 144। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर कितना? 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1। 168 दिन में मयूरी कितना दिन में काम करी? 168 दिन में। इतना इंटू 168 बटे कितना? इतना और प्लस इतना, ये दोनों जोड़ते हैं 8 है 2 10, 7 6 13 14, 1 1 2 240 लगेगा। अब देखते हैं कि इसमें 45 है कि नहीं इंक्लूड। देखते हैं यहाँ पे 45 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इसमें 9 इंटू 5 होना चाहिए। 9 5 से कटना चाहिए। 9 से तो कट रहा है लेकिन 5 से कट रहा है। 5 के लिए क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है यूनिट किसी में। इस बेस पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, नहीं तो कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। मान लेते हैं ए 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है तो एम कितना दिन में करेगा? ए 60 दूनी 120, 120 इधर जाएगा, कितना होगा? 180, 192 हो जाएगा। एम कितना दिन में? 192 दिन में इंटू कितना? 192 बटे कितना होगा? इतना प्लस इतना 252। अब इतना बराबर कितना? 45 होना चाहिए। इतना बराबर देखिए यहाँ पे 45 क्यों हुआ? नहीं हुआ। अब ये इतना बड़ा यहाँ पे कितना 45 होना चाहिए। अब देखते होता है कि नहीं होता है।
4 में कट रहा है, तो 15 चौक 60, 4 में 6 चौक 24, 4 3 12, 3 में 5 बार में, 3 में 21 बार में, और कट रहा है 9 10 11 12, 3 में कट रहा है 6 3 18 और 4 3 12, 7 21। अब नहीं कट रहा है क्योंकि 7 से कटने हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मान लेते हैं शांद्रा जो है 240 दिन में, तो शानदार 240 गुने 2 कितना 480, 480 दिया तो माइनस चला आएगा, इसलिए ये तो होगा नहीं। इसके वजह से कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। ठीक है, आगे आप चेक भी कर सकते हैं। 120 दिन में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 120 गुने 2 कितना 240, 240 इधर जाएगा तो कितना 60 और 2 72 हो जाएगा। 72 दिन में बटे इतना प्लस इतना 192, एक किसके बराबर होना चाहिए 45 के बराबर होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं 9 भी अवेलेबल है, 5 भी, तो ये हो सकता है। देखते हैं 9 10 11 12, 3 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, 18 चौक 72, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 12 में 10 12 में, 12 चौक 48, 4 है तो 2 में 5, 2 में 9, 9 5 45 से बराबर, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तरह अर्जुन अकेले एक काम को 12 दिन में, भीम अकेले उस काम को 15 दिन में, चेतन की सहायता से उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। चेतन अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। अकेले जो करते हैं कितना दिन में, अर्जुन 12 दिन में काम करता है। ठीक है, भीम जो है 15 दिन में। आगे कह रहा है चेतन की सहायता से उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं। अर्जुन जो भीम, अर्जुन प्लस भीम, एक तीसरा व्यक्ति चेतन की सहायता से, ये तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं 5 दिन में करते हैं। तो करा चेतन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, चेतन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अब ये देख लेते हैं टोटल वर्क कितना होगा, तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। ए का एफिशिएंसी 60/12 5, बी का एफिशिएंसी 60/15 4, ए बी सी का एफिशिएंसी 60/5 कितना 12। इस वजह से कह सकते हैं ए बराबर 5 है, बी बराबर 4 है, तो सी बराबर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 होना चाहिए। तो 5 4 9 ये है, तो ये कितना होगा 3 होगा। तीनों का एफिशिएंसी निकल के इतना बराबर 12 हो गया। टोटल पर कितना 60, किसे करना है चेतन को। चेतन एक दिन में कितना काम करता है 3 काम बटे 3 बराबर कितना 20 दिन में करेगा। ठीक है, इसी का आप सेकंड मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए मतलब अर्जुन, भीम किसी काम को 15 दिन में करता है, और कहता है अर्जुन प्लस भीम प्लस चेतन उसी काम को कितना दिन में करेगा 5 दिन में करता है। तो कह रहा है चेतन अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। यदि चेतन का एक दिन का काम निकालेंगे तो उसका उल्टा करेंगे तो चेतन उस काम को कितना दिन में करेगा, ये निकल जाएगा। बस अब ये देखना है, यदि हम ए बी सी का एक दिन काम 1/5 करेगा, बी एक दिन में काम 1/15 करेगा, ए एक दिन में काम 1/12 करेगा। यदि हम ए बी सी में से ए और बी को घटाते हैं तो सी का एक दिन का काम निकल जाएगा। यदि सी का एक दिन का काम निकल जाए, जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो उस काम को सी कितना दिन में करेगा, ये निकल जाएगा। अब ये देखते हैं, इसको प्लस रखना है और क्या ए और बी को घटाना है। ठीक है, ए और बी को घटाना है तो ए काट कैंसिल कर देगा, बी कैंसिल कर देगा, लास्ट में क्या बचेगा सी बचेगा। सी का एक दिन काम निकल जाए, जस्ट उल्टा करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तीनों का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 12 में 5 बार माइनस 5, 15 में 4 बार माइनस 4, 5 में 12 बार प्लस 12 बराबर कितना होगा 3/60। इसको लिख सकते हैं 1/20। एक दिन में 1/20 काम करेगा तो पूरा काम कितना का 1/20 काम कितना करता है एक दिन में, तो जस्ट उल्टा करेंगे तो पूरा काम करेगा 20 दिन में। ठीक है, टॉम और जेरी एक साथ मिलकर एक दीवार को 4 दिन में करते हैं। टॉम प्लस जेरी जो है एक दीवार को 4 दिन में करते हैं। टॉम अकेले दीवार को कितना दिन बनाता है 6 दिन में बनाता है। तो कह रहा इसी काम को पूरा करने में जेरी कितना टाइम लेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट में आप ऐसे देख सकते हैं मेथड फर्स्ट क्या होता है, टोटल वर्क कितना 4 6 का एलसीएम कितना 12 हो गया। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। यदि ये 2 निकला, टी बराबर 2 निकला तो जेरी बराबर कितना होगा 2 प्लस जेरी बराबर 3 होना चाहिए, प्लस 1 एफिशिएंसी निकल गया। टोटल वर्क 12 हो गया। किसे कराना जेरी को, जेरी एक दिन कितना एक काम करता है, इतना बटे 1 बराबर कितना 12 दिन लेगा। ठीक है, इसी का सेकेंड ऑप्शन
मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा, इतना इंटू इतना 4 बटे इंटू 6 बटे अंतर, 6 माइनस 4 कितना 2, 2 में कितना 2 बारह बराबर 12 दिन। ठीक है, ईशान कमल से 2 गुना अधिक श्रमिक है और दोनों साथ साथ एक काम को 29 दिन में समाप्त करते हैं, केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ईशान कमल 2 लोग हैं, कह रहा ईशान कमल से 2 गुना अधिक श्रमिक है। ईशान जो है कमल से 2 गुना अधिक है, मतलब ये यदि 1 है तो ये कितना है 2 है। श्रमिक मतलब क्या, इफिशिएंसी। यदि ये 1 है तो ये कितना 2 है। ये श्रमिक मतलब क्या, इफिशिएंसी दिया हुआ। तो कह रहा है दोनों मिलके एक काम को 29 दिन में करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 2:1 3 काम करेंगे। कितना दिन दोनों मिलकर काम किया, 29 दिन काम किया, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। इफिशिएंसी इज 2 टाइम बराबर टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कमल अकेले कितना दिन में करेंगे। कमल एक दिन में कितना काम करता है, 1 बटे इतना काम करने में कमल एक दिन में एक का कितना टाइम लगेगा, बटे 29 ये 87 दिन। ठीक है, जी और एच एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। जी प्लस एच किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। यदि एच अकेले इसे 50 दिन में करते हैं, एच अकेले इसे 50 दिन में करते हैं, तो जी अकेले इसे कितना दिन में करेंगे, जी अकेले इसे कितना दिन में करेंगे। एक तो इसमें समझ सकते एलसीएम लेके मेथड फर्स्ट में 50 हो जाए, दोनों का एलसीएम कितना 150 अब जी प्लस एच का एफिशिएंसी 150 बटे 30 5, एच का एफिशिएंसी 150 बटे 50 3। यदि एच 3 निकल गया तो ये कितना होगा, जी प्लस एच बराबर 5 है, यदि 3 है तो ये कितना होगा 2 होगा। टोटल वर्क कितना 150 किसे करना है, जी को। जी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो इतना बटे 2 बराबर 75 डेज में करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में कुशल अकेले इस कार्य को पूरा करेगा। अमृत और कुशल 2 लोग हैं, कह रहा है अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करता है। कुशाल की अपेक्षा दुगनी, यदि ये 1 है तो कितना 2 पेंटिंग करता हो। ये क्या इफिशिएंसी दिखा दिया दोनों का, ये रेशियो हो गया। ठीक है, अमृत और कुशाल का रेशियो हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 1 3 काम करते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, इफिशिएंसी इज टू टाइम बट टाइम कितना 6 दिन लेते हैं। ये टोटल वर्क हो गया, ये इफिशिएंसी हो गया, ये हो गया क्या टाइम हो गया। इतना इंटू इतना बराबर क्या था टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, इफिशिएंसी हो गया, टाइम हो गया। अब क्या निकालना है, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या निकालना है, कुशल अकेले कितना दिन में काम करेगा। कुशल एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है बटे 1 बराबर कितना 18 दिन में करेगा। ठीक है, एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। एम किसी काम को कितना दिन में 5 दिनों में, आर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। तो कह रहा है एम प्लस आर मिलकर कितना दिन में काम। मेथड फर्स्ट देखिए यहाँ पे टोटल पर कितना 20 हो, ये दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। एम का एफिशिएंसी 20 बटे 4 20 बटे 5 4 हो जाएगा। आर का एफिशिएंसी 20 बटे 20 1 हो जाएगा। टोटल पर 20 हो गया, किसे कराना एम प्लस आर को। एफिशिएंसी कितना 4 + 1 5 हो गया। कितना दिन दोनों करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ठीक है, इसी का मेथड सेकेंड देख लीजिए। जब इस फॉर्म में हो, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसका क्या बताए, a इंटू बी बटे a प्लस बी फार्मूला है। यहाँ पे a बराबर m हो गया और r बराबर b हो गया। तो कह सकते हैं 5 गुने 20 बटे 20 + 5 20 + 5 बराबर कर सकते हैं 100 बटे 25 4 दिन में। ठीक है, लेकिन आपको हर स्टेप लिखिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही ध्यान आएगा। 5 गुने 20 बटे कितना 25, 5 बार में 4 बार में बराबर 4 दिन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। ठीक है, ई और एफ मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। ई प्लस एफ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है ई अकेले उस काम को 30 दिन में करते हैं। ई जो है अकेले उस काम को 30 दिन में करते हैं। तो कह रहा है एफ अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। एफ अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। मेथड फर्स्ट, टोटल वर्क कितना, दोनों का एलसीएम 30 हो गया। ई प्लस एफ का एफिशिएंसी 30 बटे 10 3,
ई का एफिशिएंसी 30/30 1 हो गया। ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ई प्लस ए बराबर 3, तो ये 1 है तो ये कितना हो 2 हो गया। टोटल वर्क कितना है 30। किसे करना है, एफ को। एफ एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। इतना बटे 2 बराबर 15 दिन में करेगा। ठीक है, इसी को आप सेकंड मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं। यदि इस फॉर्म में हो तो 10 गुने 30 बटे अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा 20, 2 में 15 दिन में करेंगे। ठीक है, पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं। पी प्लस क्यू कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। अगर है पी अकेले 30 दिन में करता है तो क्यू अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। डायरेक्ट फार्मूला को समझाते हैं। क्या है फार्मूला, इतना इंटू इतना, 30 गुने 12, नीचे क्या होगा अंतर, 30 माइनस 12 18, 6 में 2 बार में, 6 में 3 बार में, 3 में 10 बार में, बराबर कितना 20 दिन में करेंगे। कौन, क्यू। ठीक है, जरा संजू एक काम को जो है 16 दिन में करते हैं। आई कह रहा है जेनी के सहायता संजू जो है जेनी के सहायता से उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जेनी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, इसे आप ऐसे बना सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 16 16 दूनी 32 होती है 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 48/16 3, इसका एफिशिएंसी 48/12 4 हो जाएगा। यदि ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1 होगा, चूंकि इतना प्लस इतना हो रहा है कितना 4 होना चाहिए एफिशिएंसी। तो इस बेस पे कह सकते हैं टोटल वर्क 48 है। किसे करना है, जे को करना है। जे एक दिन कितना करता है 1 काम करता है, बटे 1 बराबर 48। ठीक है, इसी को सेकंड मेथड आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना गुने इतना 16 गुने 12 बटे अंतर, 16 माइनस 12 कितना 4, 4 में 3 बार 16 48 थी। ठीक है, पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, क्यू से 2 गुना है। ये 1 है तो ये कितना है 2 है, सक्षम मैंने एफिशिएंसी दी है, ये दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब करा एक साथ मिलकर 22 दिन में काम करते, एक दिन में कितना काम करेंगे, पी प्लस क्यू 2 + 1 3 काम करेंगे। कितना दिन काम करेंगे 22 दिन, तो टोटल वर्क हो गया 22, सॉरी टोटल वर्क हो गया। अब करा क्यू इस काम को कितना दिन में करेगा, क्यू एक दिन में कितना काम करता है 1, टोटल काम यही है ना, टोटल वर्क बटे एक दिन का काम 1 बराबर 66 दिन में कौन करेगा, ये क्यू करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोज और अनुराग से दुगुना सक्षम। मनोज जो है अनुराग से दुगुना है, यदि 1 है तो ये कितना है 2 है। ये कह रहा है फिर दोनों मिलकर एक काम को 22 दिन में करते हैं। इस सक्षम मैंने एफिशिएंसी दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ दोनों का। एक दिन में दोनों कितना काम करते, 2 1 3 काम करते हैं। कितना दिन काम किए, दोनों 22 दिन काम किए। टोटल वर्क कितना हो गया, एफिशिएंसी टाइम बराबर टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है अनुराग अकेले इस काम कितना दिन में करे, एक दिन में अनुराग कितना काम करता है 1 काम करता है। टोटल वर्क बटे एक दिन का काम, तो कितना टाइम निकले ये निकल जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 66 दिन। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।